मेष, ये सिर्फ एक राशि या किसी लग्न का नाम नहीं है, बल्कि ये प्रारंभ है काल चक्र का। ये प्रारंभ है पूरे ज्योतिष की राशियों में सर्वप्रथम राशि का। कैसा हो जब एक बहुत बड़ा योद्धा सालों साल अपने घर से दूर रहे और अनगिनत लड़ाइयाँ करके अपने घर को लौटे सही सलामत, और जब वो अपने घर को लौटे तब देखता है वो अपने घर में, अपने आंगन में, अपने समाज में, अपने सुख में, अपने दाम्पत्य जीवन में, अपने आध्यात्म में, अपने धर्म में वो झांकता है गहराई से कि पूरे इतने 2 सालों तक जो मैं जूझता रहा, यहाँ से वहाँ भटकता रहा, लड़ता रहा, जीतता रहा, अब आखिर में मैं अपने लिए, अपने परिवार के लिए क्या कुछ कर सकता हूँ। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ मंगल के प्रवास की। मंगल अपनी मूल त्रिकोण की राशि में लगभग पूरे 2 साल के बाद में लौट रहे हैं। 11 मई 2026 को मंगल अपनी मूल त्रिकोण की राशि मेष में प्रवेश करेंगे, और ये आप जानते ही हैं कि ये इसके ही स्वामी बनते हैं, ये इन्हीं की ही राशि है। अगर आप आकाश में देखें तो जब ये राशि बनती है तो एक मेढ़े की तरह, यानी कि एक भेड़ की आकृति की रूप में मेष राशि बनती है। भेड़ का सर भी अगर आप देखें तो बड़ा मजबूत होता है, वो जूझ लेता है बड़े से बड़े और ताकतवर से ताकतवर किसी भी जानवर से। इसी के साथ में एक और खूबी है जहाँ पे लोगों को ध्यान नहीं जाता, उसके पैरों में गजब की पकड़ है, यानी कि ज़मीन से जुड़ाव है। ये राशि वैसे भी समर्पण की राशि है। अब जब मंगल अपने घर पे आ गए हैं तो क्या कुछ इसका प्रभाव आपके ऊपर पड़ेगा, क्या कुछ इन 40 दिनों के अंदर बदल सकता है, क्या कुछ आपको प्राप्त हो सकता है, इसी के ऊपर आज हम थोड़ी सी विस्तार में चर्चा करेंगे। नमस्कार, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर रतन सिंह, स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल कुंडली शास्त्र में। मेष राशि के अंदर 3 नक्षत्र पड़ते हैं। पहला नक्षत्र है अश्विनी, दूसरा है भरणी और तीसरा है कृतिका। तो कृतिका नक्षत्र का प्रथम चरण ही मेष राशि के अंदर पड़ता है। पहला नक्षत्र जो है वो केतु का नक्षत्र है, दूसरा नक्षत्र शुक्र का है और तीसरा कृतिका सूर्य का नक्षत्र है। ये विशेष इसलिए भी है क्योंकि सूर्य भी अभी वर्तमान में यहीं पे मौजूद हैं। जी हाँ, 15 मई तक सूर्य भी यहीं पे रहने वाले हैं, यानी कि 11 से लेकर के और 15 तारीख तक सूर्य और मंगल का ये जो आदित्य मंगल योग है, ये आप ही की लग्न, आपकी राशि के अंदर बनेगा। क्या देता है मंगल? भली बाती आप जानते होंगे, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे वीडियोज़ आपने देखे होंगे, तो ये ऊर्जा, ये पराक्रम, ये मेहनत सब कुछ देता है। लेकिन एक दो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसके ऊपर लोगों का ध्यान नहीं जाता। मंगल 2 तरह की व्यवहार को प्रदर्शित करता है। एक मंगल है जो शांतिकाल का मंगल है, एक मंगल है जो युद्ध काल का मंगल है। जो मेष के अंदर मंगल है वो युद्ध काल का है, जो वृश्चिक के अंदर मंगल है वो शांति काल का है, वो तपस्या का है, वो साधना का है, वो एकांत का है। लेकिन अभी ये जो मंगल है ये पूरे जोश खरोश के साथ में आप लोगों की राशि, आप लोगों के लग्न के अंदर प्रवास कर गए हैं। कब? 11 मई के दिन, और ये 21 जून 2026 तक रहेंगे, पूरे 40 दिनों के लिए। याद कीजिए पिछले साल को जब आप लोगों के लिए जैसे ही शनि ने प्रवेश किया था, आप लोगों की 7.5 प्रारंभ हो गई थी 27 मार्च 2025 को, लेकिन उसके बाद में भी मंगल अपनी इस मूल त्रिकोण की राशि में अब तक नहीं पहुंचे थे। मंगल 1 जून 2024 को इस राशि में आए थे, उसके बाद में अब जाकर के आ रहे हैं। इसलिए मैंने कहा पूरे 2 साल के बाद में अपने घर वापसी मंगल की हो रही है। ये सिर्फ एक वीडियो नहीं है, ये आप लोगों को समझाने के लिए बनाया हुआ, या आपके लिए मैं ये कहूँ कि आप लोगों के लिए, स्पेशली मेष राशि वालों के लिए बहुत बड़ा सुनहरा अवसर है उसको बताने के लिए। एक जानकारी से परिपूर्ण हमारा प्रयास है, जिससे आपका आप उपयोग करके कुछ भी अपने जीवन में अच्छा कर पाएँ, तो उसमें हमें बहुत प्रसन्नता होगी। बहरहाल अब शुरू कर लेते हैं इस प्रवास को। सबसे पहले तो मंगल अपनी ही मेष राशि के अंदर जा रहे हैं, तो स्वाभाविक सी बात है कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस बहुत उच्च स्तर के ऊपर होगा। इसके अलावा आपके अंदर ऊर्जा, जोश, एनर्जी ज़बरदस्त होगी। सूर्य और मंगल के जब ये साथ में रहेंगे तो स्पेशली इस समय पे जो पॉलिटिशियंस हैं, जो सीनियर ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो मैनेजर वाली पोस्ट के ऊपर हैं, जो बहुत बड़े लोगों को डील करते हैं, जो ग्रुप लीडिंग का काम करते हैं, टीम लीडर का काम करते हैं, या फिर बिजनेस के अंदर भी हैं, बहुत सारे लोगों से कनेक्शन जो लोग बना पाते हैं, उन लोगों के लिए ये जो समय है स्पेशली पूरे ही 40 दिन का बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त, बहुत ज़्यादा प्रभावशाली रहने वाला है। क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे तो त्रिकोण के अंदर भी सूर्य की ही राशि पड़ती है। पंचम भाव में
15 तारीख के बाद में सूर्य भी आगे प्रवेश कर जाएंगे, तो पंचम का स्वामी जब द्वितीय में जाएगा तो भी आप लोगों के लिए काफ़ी कुछ मायनों में, परिवार में, समाज में, धन समृद्धि के अंदर भी लाभ देने वाला ही रहेगा। अभी हम सिर्फ मंगल की अगर बात करें तो ये मंगल यहाँ से चौथी दृष्टि डालता है कर्क राशि के ऊपर, यहाँ से मंगल 7वीं दृष्टि डालता है तुला राशि के ऊपर, 8वीं दृष्टि अपनी खुद की ही दूसरी वृश्चिक राशि के ऊपर डालता है। यहाँ से मंगल सिर्फ आपकी व्यक्तित्व में निखार नहीं दे रहे, बल्कि चुनौतियों को सामना करने के लिए आपको अब उठ खड़ा होना होगा। ये बता रहा है कि बहुत समय हो गया है आपको प्रतीक्षा करते करते, अब समय है 1 to 1 चीज़ों को करने का, अब समय है अपने करियर को एक नेक्स्ट लेवल पे जाने का, अब समय है अपनी पर्सनैलिटी को एक नेक्स्ट लेवल के ऊपर लेके जाने का। यहाँ पे थोड़ा सा क्रोध भी आ जाता है, थोड़ा अहंकार भी शामिल हो जाता है, लेकिन चिंता की बात नहीं है। यदि इतने दिनों से दबाए गए हैं, इतने दिनों से परेशान हैं, तो इस समय का आप लोगों को भरपूर उपयोग कर लेना चाहिए। ये विशेषतः उन लोगों के लिए ज़्यादा लागू होता है जिनकी अपनी पत्रिका के अंदर मंगल की महादशा, अंतर्दशा या प्रत्यंतर दशा चल रही है। तो ये समझ के चलिए कि मंगल का ये जो 40 दिनों का समय है, ये पूरे साल के अंदर सबसे गोल्डन पीरियड आपके लोगों के लिए आने वाला है। ठीक है ना। मंगल वैसे भी रोचक योग नामक राजयोग बनाते हैं, अपनी खुद की राशि के अंदर है, केंद्र में है और अपने लग्न में है। तो ये ज़बरदस्त तरीके का एक ऐसा राजयोग बनता है जो बिरले ही लोगों को प्राप्त होता है। अगर आप स्पोर्ट्स के अंदर हैं, अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स वाली किसी कंपनी के अंदर जुड़े हुए हैं, अगर आप केबल में, वायरिंग में, इलेक्ट्रिकल आइटम से किसी जुड़ी हुई कंपनी के अंदर काम करते हैं, या फिर अपना खुद का आपका इन तरीके की चीज़ों का काम है, बिजली से संबंधित उपकरणों का काम है, तो भी आप लोगों के लिए गोचर बहुत ज़्यादा शुभदायी, बहुत ज़्यादा लाभदायी रहने वाला है। मंगल यहाँ से चौथी दृष्टि सुख भाव के ऊपर डाल रहे हैं, तो निश्चित रूप से यहाँ पे आप लोगों के लिए संपत्ति सर्जन करने का बहुत बढ़िया समय है। आप लोगों के लिए खास करके ओपन लैंड, उन चीज़ों के अंदर अपना निवेश करने का बहुत अच्छा समय है। यदि बहुत समय से अगर आप लोगों ने प्लान किया हुआ है तो ये 40 दिनों के अंदर, और विशेषतः मैं फिर से कह रहा हूँ, उन लोगों के लिए ज़्यादा प्रभावी है जिनके लिए मंगल कहीं पे भी महादशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा में चल रहा होगा। तो ये समय आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा प्रभावी रहने वाला है। यूँ तो देखने के अंदर लोग इसको मंगल दोष भी कह देते हैं, लेकिन मंगल जैसा कोई दोष नहीं है। मंगल का कहीं कहीं बैठ जाना एक दूसरी तरह की गणनाएं शादी के लिए हमारे को दिखाता है। उसमें बहुत से लोग मानते हैं, बहुत से लोग नहीं मानते हैं, पर हम उस बारे में चर्चा नहीं करेंगे। लेकिन बहरहाल एक आपकी मेन पत्रिका के अंदर मंगल कहाँ बैठे हैं, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यदि मेन पत्रिका के अंदर आपके मंगल त्रिकोणों में या केंद्र के अंदर कहीं बैठे हुए हैं, तो ये मान के चलिएगा कि आपके लिए सर्वोत्तम मंगल की दृष्टि से इस पूरे साल का ये समय रहने वाला है। यहाँ से आप भूमि, भवन, वाहन, जो भी आप जो प्रतीक्षा में है कि यार ये चीज़ें हमको लेनी है थी, बहुत टाइम हो गया है ना, बस मकान देख लेते हैं, घर देख लेते हैं, परचेज नहीं कर पाते, तो सारी संभावनाएं बनेंगी। भले ही जेब के अंदर 1 रुपया ना हो, लेकिन परिस्थिति ऐसी बनेंगी कि सामान आपके पास में ज़रूर से आ ही जाएगा। यहाँ से मंगल सीधी 7वीं दृष्टि डालते हैं अपने दाम्पत्य जीवन, व्यापार के भाव के ऊपर। तो देखिए सामान्यतः होता क्या है कि ऐसी स्थिति के अंदर थोड़ा सा क्रोध ज़्यादा आता है, व्यक्ति को गुस्सा ज़्यादा आता है, क्योंकि ऊर्जा है। अब ऊर्जा कहीं पे अगर काम में नहीं आएगी, वर्किंग प्लेस पे नहीं जा पाएंगे, मेहनत नहीं करेंगे, है ना, एक जगह घर पे बैठे रहेंगे, तो उस ऊर्जा को कहाँ निकाला जाएगा। ऊर्जा निकलेगा अपने आसपास के वातावरण के अंदर, कोई बात करेगा तो उससे लड़ पड़े, या फिर मन ही मन के अंदर ऐसी चीज़ें, अपने ही विचारों के अंदर चीज़ें बना लें जिससे ज़बरदस्ती अपने ही अंदर चीज़ों का क्रोध होता रहे, अपने मन के अंदर ही अपनी कोई कहानी क्रिएट कर लें और उससे अपना ही दिमाग जो है चिड़चिड़ा बना लें। तो इन चीज़ों से थोड़ा सा बचिएगा। फील्ड वर्क कीजिए, बाहर घूमिए। अगर आपका काम डेस्क जॉब का ही है तो मेरे कहने से कुछ घंटे भर के आसपास तो व्यायाम कीजिए, दौड़ लगाइए, जो ताकि पसीना निकले। कोई जिम वगैरह ज्वाइन कर लीजिए, व्यायाम कीजिए, ताकि जो ऊर्जा है ये काम आए। अक्सर मैंने ऐसा देखा है कि मंगल के टाइम पे जो लोग खास करके विशेषतः डेस्क जॉब का जिनका काम रहता है, वो जिनकी एनर्जी काम में नहीं आ पाती है, ये एक रोग का रूप ले लेती है। हड्डियों के अंदर या फिर नीचे जो मांसपेशियां है हमारी कमर से नीचे वाले हिस्से के अंदर, वहाँ पे ये बैठ जाता है और लोगों को तकलीफ देता है। कई बार ऐसी स्थिति के अंदर स्लिप डिस्क जैसी स्थिति भी बन जाती है। दिमाग खराब हो जाता है, जल्दी जल्दी छोटी छोटी बातों पर आदमी चिड़चिड़ा सा हो जाता है। फिर ऐसे समय के अंदर आदमी इरिटेट, डिस्टर्बिंग रहता है, तो कई बार गाड़ी वगैरह भी भिड़ आ जाती है, यानी कि छोटे मोटे चोट चपट एक्सीडेंट भी लग जाते हैं। तो मैं आपको यही सलाह दूंगा, अगर आपकी फील्ड वर्क नहीं है, अगर आप स्पोर्ट्स में नहीं है, अगर आप पुलिस में, आर्मी में बेल्ट वाली जॉब आपकी नहीं है, या दिन भर आपका बाजार का काम नहीं है, तो आप बैठे ही रहते करके काम करते हैं, तो थोड़ा बहुत व्यायाम जरूर से कीजिएगा, ताकि वो पसीना निकले और मंगल की जो एनर्जी है वो आपके लिए पॉजिटिव रूप दे पाए। यहाँ से तो मैं यही कहूँगा कि इससे क्या होगा कि दाम्पत्य जीवन के अंदर भी थोड़ा सा झगड़ा बढ़ सकता है। अगर बात बात पे क्या है कि नोक झोंक होती रहती हैं, तो इस समय के ऊपर वो स्पार्क थोड़ा बड़ा हो जाएगा, विस्फोट हो जाएगा। तो
तो खामखा क्या है, गृहस्थी के अंदर अशांति सी बन जाएगी। तो इनसी चीज़ों से थोड़ा सा बचेगा, इसका उपाय भी मैंने आपको बता दिया। ठीक, अब यहाँ से मंगल की 8वीं दृष्टि अपनी खुद की वृश्चिक राशि पर पड़ती है। इस राशि का स्वभाव बिल्कुल ठीक विपरीत है। ये जहाँ पे जूझने वाली राशि है, लड़ने वाली राशि है, ये राशि एकांत की राशि है। एकांत में बैठ कर रणनीतियाँ बनाते हैं, शत्रुओं को पूरे जिंदगी भर तक ये लोग नहीं भूलते, चुपचाप गुफा के अंदर बैठे रहते हैं। जैसे क्योंकि जो भी इसका सिंबल है वो अपने बिच्छू की, जैसे स्कॉर्पियो का एक सिंबल है, तो बिच्छू एकांत प्रिय रहता है। आपने कभी सांप को तो फिर भी जल्दी से देख लिया होगा, बिच्छू आपको जल्दी से नहीं दिखाई देता। उसका कारण यही है कि वो चुपचाप अकेले में रहता है और अपने हिसाब से ही चीज़ों को मैनेज करता है। बहरहाल यही जो भाव पड़ता है, ये आध्यात्म का भी भाव है, ये स्पिरिचुअलिटी का भाव है, ये आयु का भी हम यहाँ से गणना करते हैं, रिसर्च का भी यहाँ से गणना करते हैं। तो जब कोई योद्धा, जब कोई सेनापति बहुत सारे युद्ध लड़ने के बाद घर पहुँचता है, तो वो विचार करता है कि यार क्या करा जीवन के अंदर, क्या कमाया, क्या खोया, क्या पाया, क्या जीवन का सत्य है। तो इन्हीं सब चीज़ों को संबंध जो है हम 8वें भाव से बनाते हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि आप लोगों के लिए थोड़ा मेडिटेशन अगर आप इस समय पे शुरू कर दें, या धर्म कर्म के काम शुरू कर दें, जो भी आपके आराध्य देव हैं, सामान्यतः यहाँ पे हनुमान जी ही आराध्य बनते हैं, हनुमान जी या फिर शिव जी भी यहाँ पे आराध्य बन जाते हैं। तो अपने आराध्य की जो है सेवा कीजिए, उनमें ध्यान लगाइए। जितना आप थोड़ा सा समय उनके साथ में बिताएंगे, कांटेक्ट बनाने की कोशिश करेंगे, उतना ही इनर पीस आप लोगों को महसूस होगी। अगर ये नहीं है तो दिमाग फिर वही ऊर्जाओं का एक प्रस्फुटन हो रहा है। तो ऊर्जाओं को नियंत्रित अगर कर लिया जाए तो वो रचनात्मक कार्यों के अंदर काम आ जाती है। लेकिन यदि यही ऊर्जाएं विस्फोटक तरीके से अगर अनियंत्रित रूप से रहें तो पूरा जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है, तबाह हो जाता है। तो निर्णय आपको करना है कि इन ऊर्जाओं को नियंत्रित करके कहाँ रचनात्मक कार्यों में लगाना है। ठीक है जनाब, अब बात करते हैं नक्षत्रों की। तो सबसे पहला नक्षत्र पड़ता है अश्वनी। अश्वनी नक्षत्र 11 मई से लेकर के 29 मई के बीच में मंगल जो है अश्वनी नक्षत्र में रहेंगे। अश्वनी नक्षत्र का एक ट्रेट है, तो सबसे पहला नक्षत्र आता है अश्वनी नक्षत्र के जो देवता हैं वो अश्वनी कुमार बनते हैं। 2 जुड़वा घोड़ों के सर से जुड़े हुए देवता आपने देखे होंगे, वो अश्वनी कुमार ही हैं। ये सूर्य उदय के समय, सामान्यतः संध्या के समय भी कई लोगों का मानना है कि संध्या के समय भी ऐसा होता है, पर सूर्य उदय से कुछ समय पहले और कुछ समय बाद के दौरान अश्वनी कुमार प्रवास करते हैं। ठीक है ना, तो इस समय पे कहा जाता है ना ब्रह्म मुहूर्त है, तो इस समय के ऊपर सूर्य को अर्घ्य दिया जाए या फिर अपनी ध्यान के अंदर अवस्था बनाई जाए, ये जो मैनिफेस्टेशन की चीज़ें होती हैं ये की जाए तो बहुत ज़्यादा काम में देती हैं। इस नक्षत्र का जो ग्रह देवता है वो केतु है। केतु किस तरह का देवता है हम सभी जानते हैं, बहुत सडननेस चीज़ों को देता है, लेकिन फिर भी इसमें एक और खास बात है कि चिकित्सा का, हीलिंग का ये नक्षत्र है, ये शक्ति का, ये यौवन का, ये ऊर्जा का नक्षत्र है। तो मेष के अंदर जैसे ही मंगल इस अश्विनी नक्षत्र के अंदर प्रवेश करेंगे तो आप अपने अंदर जो पुरानी चीज़ें हैं उसको, घावों को भरने की चीज़ें देखेंगे, यानी कि पुराने जो बैड टाइम्स हैं, बुरी चीज़ें आपके साथ में हुई हैं वो भरने लगेंगे, वो हीलिंग है। इसलिए इसको हीलिंग का या चिकित्सा का नक्षत्र कहते हैं, यानी इन चीज़ों की चिकित्सा होगी, घाव भरने लगेंगे। घाव कब भरते हैं? पुरानी बुरी चीज़ें, खराब चीज़ें, खराब यादें हमारे जीवन में कब मिटती चली जाती हैं? जब जीवन में कुछ अच्छा होता रहता है। अगर अच्छा ना हो तो पुराने वो जो घाव हैं वो हमेशा ताज़ा रहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होगा आप लोगों के साथ में। आप लोगों के लिए जैसे जैसे समय निकलेगा पुरानी जो भी आपकी परेशानियां, कष्ट हैं वो सब दूर होने लगेंगी और उन चीज़ों को आप भरने लगेंगे, यानी उन चीज़ों को भुलाते चले जाएंगे। 29 मई का समय आएगा, ये भरणी नक्षत्र है, ये शुक्र का नक्षत्र है। इसके जो देवता हैं वो यम बनते हैं। यम जो है मृत्यु का देवता, आप जानते हैं, मानते हैं, सत्य का देवता है। यहाँ पे थोड़ी सी कॉन्फ्लिक्ट्स, थोड़े से संघर्ष हमको दिखाता है। ठीक है ना, तो 13 डिग्री 20 मिनट के बाद में से लेकर के और लगभग 26 डिग्री और 40 मिनट तक का ये जो समय रहेगा इस राशि के मान का, इस ग्रह के मान का, यहाँ पे जो मंगल है वो भरणी नक्षत्र में रहेंगे 29 मई से लेकर के और 16 जून तक की। यहाँ पे थोड़ी सी अपने जो भी आपने काम किए हैं उसके अंदर थोड़ी सी आपको कॉन्फ्लिक्ट्स पैदा होंगे, आपके डिसीजन के अंदर थोड़ी सी कॉन्फ्लिक्ट्स आएंगे, थोड़ी सी जो है आपको अपने कामों का रिजल्ट लेने के अंदर थोड़ा सा टाइम आप लोगों को लगने लगेगा, पर चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। वैसे भी आप लोगों को मेहनत जो है पराक्रम है उसके अंदर तो कोई दिक्कत ही नहीं आती, हार्डवर्किंग के अंदर दिक्कत नहीं आती। तो ये जो टाइम है इसको थोड़ा सा बस ऐसे ही आप जो है मेहनत करके निकाल लीजिएगा, क्योंकि ये यम जो है न्याय के भी देवता है, एक शुक्र है जो भौतिक सुख संपत्तियों को देते हैं। तो अंत तो गत्वा जैसे ही भरणी नक्षत्र का अंतिम समय आएगा तो आपने जो भी प्रयास किए हैं इस दौरान के अंदर उसका रिजल्ट आपको लोगों को जरूर मिलेगा। उसके बाद में 16 जून को जो है कृतिका नक्षत्र के अंदर
मंगल प्रवेश करेंगे। कृतिका नक्षत्र का पहला ही चरण होगा। कृतिका नक्षत्र के ग्रह देवता सूर्य बनते हैं और वैसे इनके जो नक्षत्र देवता हैं वो अग्नि बनते हैं। यही वो समय है जब आपने भरणी नक्षत्र के अंदर जो एफर्ट किया, जो मेहनत किया है ना, उसका रिजल्ट आपको इन 5-6 दिनों के अंदर मिल जाएगा। 21 जून आएगी, मंगल आगे प्रवास कर जाएंगे। जब आगे प्रवास करेंगे तब बात करेंगे, लेकिन ये मान के चलिए पूरे 2026 में मंगल का सबसे इंपॉर्टेंट ये जो गोचर है वो यही है। इस समय पे आप जितना एफर्ट अपने काम के अंदर करते जाएं उतना ही आपको रिजल्ट मिलता जाएगा, क्योंकि ये हायर एंड फायर वाली राशि है, यानी कि आज काम किया आज ही रिजल्ट है। ठीक है ना, आज कुआं खोदा आज ही पानी मिल जाएगा, आज तारीख मिली आज ही निर्णय हो जाएगा। ये डिले नहीं देता, क्योंकि इस पूरे 40 दिनों के अंदर मंगल वक्री नहीं हो रहा है, ना ही अब ये अस्त है, तो अपने पूर्ण रूप से प्रभाव देने में सक्षम है। तो ये मंगल की एक अच्छी खास बात ये होती है कि ये इनिशिएट इंस्टेंट रिजल्ट देता है। ठीक है ना, तो जो आप एफर्ट कर रहे हैं उसकी दिशा सही पकड़ लीजिए, आपके एफर्ट के रिजल्ट आपको ज़रूर हैंड टू हैंड इस समय पे ही मिलेंगे। अपने व्यक्तित्व के अंदर बस थोड़ा सा इसका ध्यान रखिएगा कि सबसे इंपॉर्टेंट अपनी सेल्फ रेस्पेक्ट होती है। ठीक है ना, तो अगर आप वहाँ पे किसी की सुनेंगे, बहुत ज़्यादा डांट डपट लेंगे, कड़वा घूंट पी जाएंगे, तो आपके अंदर एक अजीब सा विष पैदा सा हो जाएगा, जिसको आप कहीं और निकालेंगे और हो सकता है कि अपने मैरिज लाइफ के अंदर या अपने घर परिवार के अंदर थोड़ा सा क्रोधित होकर के, इरिटेट होकर के लड़ाई झगड़ा सा बढ़ जाए। बस इन चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा और बहुत ज़्यादा अहंकार, ईगो में भी नहीं आना है कि मेरे जैसा तो कोई हो ही नहीं, मुझसे ज़्यादा बात करोगे तो गर्दन काट दूंगा, ऐसी टोन में भी आपने को नहीं रहना है, क्योंकि सूर्य मंगल जब भी 5 दिन के लिए रहेंगे तो यह स्थिति ज़रूर आएगी। तो अपने दिमाग में जो अपनी ऊर्जा है ना उसको अपने काम के अंदर लगाइएगा, क्रोध के अंदर कन्वर्ट मत कीजिएगा, नहीं तो उसकी सारी एनर्जी नेगेटिवली डाइवर्ट हो जाएगी। ठीक है ना, 7:30 चल रही है, हमको मालूम है, लेकिन अभी के लिए या ये मान के चलिए कि सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे बेटर समय, इस समय पे 7:30 भी इतना अच्छा सा वर्क यानी नहीं करेगी, यानी कि शनि जो है इतना इम्पैक्ट नहीं दे पाएंगे, क्योंकि मंगल अपनी पूर्ण अवस्था के अंदर है। ठीक है, अच्छा जी, अब क्या है, सामान्य रूप से लोगों को जनरली समझ में नहीं आता कि यार क्या लग्न है, क्या राशि है, बाकी ग्रह भी तो हैं हमारे, बहुत सारे अंतर प्रत्यंतर कई चल रहे हैं, तो कैसे कुछ कैलकुलेट करें। तो इस तरह की कोई समस्या है ना, और कोई ज्योतिषी कंसल्टेशन चाहिए, कोई प्रॉब्लम है, उससे 2-4 हो रहे हैं, तो ज़रूर से आप संपर्क कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन नीचे दी हुई है, अपना अपॉइंटमेंट आप जाके बुक करवा सकते हैं। अब आपसे दरखास्त यही है कि देखिए, आपका जो सहयोग है, जो सपोर्ट है, वही हमारे लिए मोटिवेशन बनता है। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर से कीजिएगा। एक मेरी रिक्वेस्ट और है आपसे कि वीडियो को जितना हो सके उतना हाइप ज़रूर से भेज दीजिएगा। बस आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना और अपनों का ध्यान रखिए। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, हर हर महादेव, जय गौरी शंकर।